जग्गू अपनी बूढ़ी माँ शकुंतला के साथ मुंबई के चौल में रहा करता था। जग्गू अपनी माँ शकुंतला से बहुत प्यार करता था और शकुंतला भी अपने इकलौते बेटे जग्गू से बहुत प्यार करती थी। लेकिन शकुंतला की तबीयत हमेशा ही खराब रहा करती थी, जिससे जग्गू बहुत परेशान रहता था। जग्गू एक चाय की दुकान पर काम किया करता था और उसी से अपना घर भी चलाता था, लेकिन उसकी उम्र अभी 16 साल की ही थी। अरे मोटी चमड़ी, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला ले। तुझे दिख नहीं रहा है क्या? इतने सारे लोग यहाँ बैठकर चाय का इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ काकी, दिख रहा है। और मैं काम ही तो कर रहा हूँ। बस तेरी जुबान ही चलती है ज्यादा, हाथ पैर हिलते भी नहीं है तेरे। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे बिना हाथ पांव हिलाने के आप मुझे पैसे दे दोगी। अरे वो तो मैं अपनी माँ की वजह से झेल रहा हूँ आपको, वरना कब का काम छोड़ के चला जाता। हाँ हाँ, सही कहा तूने। मैं भी शकुंतला की वजह से तुझे झेल रही हूँ, वरना कब का यहाँ से तुझे भगा दिया होता। एक तो इससे कुछ काम नहीं होता, ऊपर से इसकी जुबान देख, कैंची की तरह चलती है। शकुंतला हर वक्त बीमार रहने के कारण कहीं जा भी नहीं पाती थी। घर का काम भी शकुंतला बड़ी मुश्किल से किया करती थी और उसका घर चल रहा था तो जग्गू की वजह से, जो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर चाय की टपरी पर काम किया करता था। एक रोज जग्गू अपनी माँ से कहता है, माँ मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊंगा ना तो बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अभी भी तो तू मेरा घर ही चला रहा है। तू तो मेरे लिए कब का बड़ा हो गया। जिस तरह से मेरी दवाइयों का खर्चा, घर का खर्चा उठा रहा है तू। माँ आपको पता है, आज जब मैं अखबार बांटने के लिए गया ना तो एक अंकल मुझसे कहने लगे, तू स्कूल क्यों नहीं जाता? मैंने उनको कहा कि जिम्मेदारी ना स्कूल से ज्यादा कुछ सिखा देती है और जिंदगी के बहुत सारे सबक देती है, तो स्कूल जाकर भी क्या करूँगा मैं। सच में तू बातें बहुत ही बड़ी बड़ी करता है। चल अब खाना खा ले और दुकान में चले जा, वरना वो चमेली चिल्लाते हुए यहाँ आ जाएगी। सुबह का समय है वैसे भी। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना, शाम को लौटूंगा। ऐसे ही समय बीत रहा था। जग्गू अपने घर और माँ की दवा के लिए खूब मेहनत कर रहा था। वो सुबह अखबार बांटा करता और पूरे दिन चाय की दुकान पर चाय देने का काम किया करता। एक रोज जग्गू सो रहा होता है। करम जले अभागा, तुझसे एक ढंग का काम नहीं होता क्या? और 100-200 का नुकसान करवा दिया वो अलग से। वो मुझे नींद आ गई थी, ध्यान नहीं रहा। मुझे मत मारो, गलती से गिलास टूट गया, हाथ से छूट गया, मत मारो काकी। अब मैं तुझे और यहाँ एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चला जा यहाँ से, अभी के अभी निकल। मैं तुझे अपनी दुकान पर अब और नहीं देख सकती। काकी आप मेरे पैसों में से अपना पैसा काट लेना, मुझे काम से मत निकालो। माँ की दवा का खर्चा, घर का सब मेरे सर के ऊपर है। चाहो तो मुझे जितना चाहो उतना मार लो, लेकिन मुझे काम से मत निकालो। नहीं नहीं, ये ले पैसे और निकल यहाँ से। मैं भी तो देखूं कामचोरों को काम कैसे मिलता है। चमेली जग्गू को बहुत कुछ कहती है और उसे काम से निकाल देती है। अब कुछ देर बाद ही जग्गू एक रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ जाता है और सुबह से रात हो जाती है। वो वहीं बैठा रहता है। तभी एक औरत जिस भजिया की दुकान होती है, वो जग्गू को सुबह से ही एक जगह पर बैठे देखकर उसे कुछ भजिया देते हुए कहती है, कहाँ घर है बेटा? ये ले, ये खा ले। तुझे मैं सुबह से देख रही हूँ। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? घर कहाँ है तेरा? यही पास ही घर है मेरा काकी। बस किस्मत का मारा हूँ जो यहाँ आ गया। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मुझे मेरी माँ के लिए दवा ले जानी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकी। मेरा भी तेरे जितना बड़ा बेटा है, तू स्कूल नहीं जाता? नहीं, जिम्मेदारी ने ना कभी स्कूल की चौखट को देखने तक नहीं दिया। मैं आपसे ये नहीं ले सकता। अगर मैं आपसे ये लेता हूँ तो आप मुझे अपनी दुकान पे कोई काम दीजिएगा, ताकि मैं वो काम करके आपका एहसान चुकता कर दूं। अच्छा ठीक है, अब तू एहसान के बदले एहसान करना ही चाहता है तो ठीक है। अब जग्गू भूखा तो था ही और वो जल्दी जल्दी भजिया खाने लगता है। और भजिया खाने के बाद उस औरत की दुकान पर आने जाने वाले लोगों को भजिया देने का काम करने लगता है। काम तो ये बड़े ही ईमानदारी और मेहनत से करता है और दिल का अच्छा भी है, लेकिन ये परेशान है।
इसे मैं अपनी दुकान पर काम दे देती हूँ। काकी, आपसे एक बात कहूँ, क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए अपने इस दुकान पे काम दे सकती हो? मुझे काम की बहुत जरूरत है। आप चाहे तो मुझे पैसा कम दीजिएगा, लेकिन काम दे दीजिए। अरे क्या बात है, मैं भी अभी यही सोच रही थी। चल अच्छा है तूने खुद ही बोल दिया, और थोड़े समय के लिए क्यों, तुझे हमेशा के लिए रख लूँ मैं। अब जग्गू घर जाता है और अपनी माँ को भजिया देते हुए कहता है, देखो माँ, मैं आपके लिए आज मुंबई की गर्मा गर्म भुजिया लेकर आया हूँ। भजिया? अरे वाह, मुंबई में रहकर भजिया नहीं खाया तो क्या खाया? हाँ माँ, मुझे ये भुजिया बहुत पसंद है, लेकिन मैं जहाँ से ये भुजिया लेकर आया हूँ ना, मैंने वहीं पे काम पकड़ा है। क्या मतलब है तेरा कि तूने यहाँ काम पकड़ा है? और क्या तूने चमेली से फिर लड़ाई की? ये देखो माँ, ये गालों पर निशान देख रही हो आप? ये किसी और ने नहीं, आपकी चमेली ने दी है। उसने मुझे इसलिए मारा क्योंकि मेरी आंख लग गई थी और मेरे हाथ से एक कांच का गिलास टूट गया। मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? वो तो एक नंबर की डायन है। मैं भी कितनी लाचार माँ हूँ जो अपने बेटे की चाह कर भी मदद नहीं कर पा रही हूँ। माँ, आपका होना ही ना मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। आप मेरा सारा जहां हो माँ। अब जग्गू अगले ही दिन से भजिया की दुकान पर काम करने चल पड़ता है। वहाँ जाकर जग्गू एक दुकान की साफ सफाई करता है, पूजा करता है, उसके बाद लोगों को भजिया देने का काम करता है। हालांकि वो उस दुकान पर वो औरत भी होती है जिसने जग्गू को काम दिया था, और वो भजिया बना रही होती है। अरे आओ, गर्मा गर्म भुजिया ले लो। एक बार खाओगे ना तो 100 बार आओगे। अरे गर्मा गर्म भुजिया ले लो। क्या बात है, काम के साथ ग्राहकों को बुलाने का ये अच्छा टैलेंट है। हाँ काकी, देखो ना, लोग मेरी बातों को कैसे सुन रहे हैं ध्यान से। आज तेरे आने के बाद अच्छी खासी बिक्री हुई है मेरे भाइयों की। बहुत मेहनती है तू। अब जग्गू हर रोज समय से पहले ही भजिया की दुकान पर पहुंच जाया करता था और पूरे दिन काम करने के बाद घर जाया करता था। एक रोज जग्गू जिस दुकान पर काम कर रहा होता है, वहाँ चमेली भी पहुँचती है। ए छोटू, 1 प्लेट भजिया लगा। अभी लगाता हूँ, पता है ना भुजिया 50 की प्लेट है। तू यहाँ? अरे तुझ कामचोर को किसने काम दे दिया? लगता है यहाँ फ्री में काम कर रहा है। एक वक्त की भजिया मिल जाती होगी तेरे खाने के लिए। नहीं, आप गलत समझ रही हो। एक वक्त का खाना नहीं मिलता, पूरे दिन का खाना मिलता है। और देखो, मेरा काम भी अच्छा चल रहा है। ये दुकान आपकी है बहन? इस चोर को दुकान पर तो रख लिया है, लेकिन जिस दिन ये आपका नुकसान करेगा उस दिन आपको समझ आएगा। क्यों, सारे ही गरीब और जरूरतमंद लोग चोर होते हैं, ये कहना चाहती हैं आप? आपको लगता होगा ऐसा, मुझे नहीं। जग्गू जब से मेरी दुकान पर काम कर रहा है, मुझे किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है, रहने दे, नहीं चाहिए। जग्गू ये देखकर भावुक हो जाता है, लेकिन वो अपनी भजिया वाली काकी को गले लगाकर कहता है, आपने मुझे काम दिया, इतना प्यार दिया और इतना यकीन किया मुझ पे, यही मेरे लिए बहुत है। तू भी तो आखिर मेरा बेटा ही है ना, और मेरे बेटे को कोई भी कुछ बोल जाए। जग्गू उस दिन के बाद से अपनी काकी की भजिया की दुकान पर और भी ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि वहाँ उसे अपनापन जो मिल रहा था।